हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पिछले वीडियो में 11th के जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा की थी और कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमने बहुत सारी बातें की थी। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एंड किया था और जो न्यू चैप्टर सब स्टार्ट होने वाला है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टॉपिक में हम लोग इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसके रूट्स क्या होते हैं, उसके डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि इक्वेशंस क्या है, ठीक है। फिर हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये x + 5 = 0 है। आप देख रहे हैं ये एक एक्सप्रेशन है, जब इसको 0 के इक्वल किए तो हम इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं और इससे हम लोग जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू निकालते हैं। या नॉन हमारा x है और ये 5 है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो अगर x + 5 = 0 दिया हुआ तो हम इससे x का वैल्यू निकालते हैं -5 और हम बोलते हैं कि इस इक्वेशंस का ये रूट है, ठीक है। तो ये सिंगल रूट है क्योंकि ये आप देख रहे हैं इसमें x का जो पावर है 1 है। जब भी किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उसके जो मैक्सिमम पावर होते हैं उसी से उस इक्वेशंस का नेम डिसाइड होता है। जैसे कि अब आपके पास हम 2-3 एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे देखिए आप, ये है 2x + 3 = 0, दूसरा है 4x² - 3x + 7 = 0, तीसरा है 5x³ - 6 = 0। ये इस तरह का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। एक इक्वेशन दिया हुआ है x + 1/x = 5। अब इस सारे इक्वेशंस पे हम लोग चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं हमारे उसके x के मैक्सिमम पावर कितने आ रहे हैं। जैसे देखिए आप, इस पूरे इक्वेशन में x जो वेरिएबल है x का मैक्सिमम पावर 1 है। जब x का पावर मैक्सिमम 1 है तो इसको हम लोगों ने नाम दिया लीनियर इक्वेशंस का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस। और जब इसमें आप आइएगा तो इसमें देखिए इसमें भी 3 टर्म है। जहां जहां भी x है अवेलेबल, तो x जब अवेलेबल है तो आप देखिए यहाँ पे ये x का पावर 0 है, यहाँ पे नहीं कुछ 0 पावर है, यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो इस पूरे इक्वेशन में x का जो मैक्सिमम पावर है 2 है, इसलिए हमने इनको क्या बोला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब किसी भी इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर 2 हो तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इस तरह से आप इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमारे x हैं, x का जो मैक्सिमम पावर है 3 है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ये हम इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबिक इक्वेशन। इस तरह से सबका नाम अलग अलग जब नोमेनक्लेचर दिया गया, अलग नाम जब दिया गया तो ये डिपेंड किया वेरिएबल के मैक्सिमम पावर पे। यहाँ आप देख रहे हैं वेरिएबल पावर कितना है? 1 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिएबल का पावर क्या है? 2 है। ये किस फॉर्म में है? क्या है? मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। और इसको आप जब लिखेंगे लीजिए फॉर्म में, इसका एलसीएम जब आप निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? x² + 1 = 5, देन x² + 1 = हो जाएगा 5x। तो हम लोग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² - 5x + 1 = 0। जब ऐसी स्थिति आएगी तो आप यहाँ देखिए ये भी क्या हो गया? इस इक्वेशन में x का जो मैक्सिमम पावर हो गया वो क्या हो गया? 2 हो गया। जिसका मतलब कि ये भी इक्वेशन क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक सिंपलेस्ट फॉर्म में x का जो मैक्सिमम पावर आता है किसी भी इक्वेशन में वही इसका क्या कहलाता है? उसका उसी के आधार पर उसका क्या होता है? नोमेनक्लेचर होता है, नाम लिखते हैं उसका। जैसे कि x का मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, जब 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन हुआ। इस तरह से हम लोग आगे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको क्यों बोलते हैं। किसी भी इक्वेशन में जब x या कोई भी वेरिएबल के जो मैक्सिमम पावर 2 होते हैं तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और एक जो बहुत बड़ी बात है, आप देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा x² - 4 = 0 जब आप निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं, जब 10th में आप जानते होंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि x का वैल्यू +-2 निकलता है। ये याद रखिए आप, x पे जितना मैक्सिमम पावर होता है उस इक्वेशन में x का उतना ही वैल्यू आता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए x का पावर कितना था? 2 था, तो x का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया? 2 आया। और यहाँ देखिए x का पावर कितना था? 1 था, तो x का एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू क्या हो गया? वो -5 हो गया। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन है तो x का वैल्यू 1 आएगा, क्वाड्रेटिक है तो x का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। इस तरह से हम लोग अब चर्चा करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो ये देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c =
जीरो। आप यहाँ पे देखिए, अगर ये टर्म ना भी हो तो कोई बात नहीं है, ये टर्म ना भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई टर्म अवेलेबल है मैक्सिमम जिसमें x का पावर 2 है, तो वहां पे इसका जो कोएफिशिएंट है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो आ जाएगा तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए ताकि x स्क्वायर एग्जिस्ट करे यहाँ पे। दूसरी बात, b में भी जीरो और मे नॉट भी जीरो, कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, इतना जरूर है कि b को भी हम लोग रियल नंबर लेते हैं, c को भी हम लोग क्या लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं, और a भी हमारा क्या होता है, रियल नंबर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग आते हैं, इसमें जब x का पावर 2 है तो डेफिनेटली इसका 2 वैल्यू होगा, और 10th में हमने पढ़ा भी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 and only 2 रूट्स, अल्फा एंड बीटा। ये चर्चा आपने वहां पे की होगी, आपके टीचर ने किया होगा। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि x का वो 2 वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, x का जो 2 वैल्यू होता है वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। इतना तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि है आपके दिमाग में कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 and only 2 रूट्स, और उस रूट्स का आप वैल्यू भी जानते हैं। x का वैल्यू भी आप पढ़े हैं 10th में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ए। आज हम ये जानेंगे कि ये वैल्यू हमने कहाँ से ऑब्टेन किया, कैसे पाया। ठीक है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब तो आइए हम लोग इसी को सीखते हैं। पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसी से आगे बढ़ते हैं हम, और इसी से आगे बढ़ते हुए हम x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x का वैल्यू निकालते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे को 4a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 4a से मल्टीप्लाई करते हैं। 4a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac इज इक्वल टू जीरो। आप देखिए यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी 4a से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हम लोग जानते ही मैथ में कि जब कोई भी a इक्वल टू b दिया रहे तो सेम नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है। इसको क्या करेंगे, ये 2ax का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2 इंटू 2ax इंटू बी, इसको अरेंज कर दिए यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर अपने मन से ऐड किए और बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 4ac इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ट्वाइस ax प्लस बी का स्क्वायर। बाकी जो है रिमेनिंग पार्ट उसको उस तरफ डाल दिया, ये हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ देखिए ये कितना हो गया आपको, 2ax प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब b उधर चला जाएगा, बंद करिए थोड़ा सा, b यहाँ चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा 2ax, यहाँ पे हो गया 2ax प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरह से हम लोग यहाँ पे 2ax बराबर कितना हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x का जो वैल्यू हमारा हुआ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या हो गया 2a। इस तरह से हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे x का जो वैल्यू आया और 2 वैल्यू आया, एक प्लस के साथ, एक माइनस बी प्लस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस से, और दूसरा आया माइनस बी माइनस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस तरह से हमने x का ये वैल्यू फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो x का वैल्यू आया वो 2 ही वैल्यू आया। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। क्लियर, अब आगे आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। इस रूट्स पे, इस पे बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस पे। अब हमारे पास है x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए, और दूसरा वैल्यू हमारे पास माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ए। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि x के 2 वैल्यूज
हो गई, इसी को हमने नाम दिया, एक को अल्फा दूसरी को बीटा। ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया, मतलब अल्फा और बीटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसी का ये वैल्यू निकला है। ठीक है, अब इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हैं, रूट के अंदर जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रूट के अंदर जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस पे डिपेंड करता है एक्स का वैल्यू, एक्स का नेचर, मतलब ये जो नंबर है इसका नेचर डिपेंड करता है, रूट्स का नेचर डिपेंड करता है इस पे। तो यहाँ पे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ये डी क्या है, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। ये क्या हुआ हमारा डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, ये हमारा डिस्क्रिमिनांट है। तो डिस्क्रिमिनांट हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे, अगर ये चीज आप सोचिए, अगर ये चीज जीरो हो जाता, ये भी जीरो हो जाता, तो एक्स का वैल्यू मतलब अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाई 2a होता और बीटा का वैल्यू कितना होता, माइनस बी बाई 2a, मतलब रूट्स हमारा इक्वल हो जाता और रियल भी होता क्योंकि बी भी रियल है और ए भी रियल है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रूट्स के नेचर को ये डिसाइड करता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। अब अलग अलग केसेस का स्टडी करते हैं हम लोग। तो केस फर्स्ट, जब डी हमारा लेस देन जीरो होगा, डी हमारा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। जब डी लेस देन जीरो होगा तो ये जो नंबर है ना, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इस तरह से देखिए आप, एक्स का जो वैल्यू है एक रियल पार्ट हो जाएगा, एक इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाएगा। ये भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाएगा। और चूंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं, आपने मैंने पिछले वीडियोज में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत बातें की हैं, बहुत बातें बताई हैं आपको, तो वहां पर हमने कंजुगेट की चर्चा की है। तो आप देखिए यहाँ पे ये a प्लस आयोटा भी होगा और ये a माइनस आयोटा भी होगा, मतलब जो रूट्स हमारा होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा और एक दूसरे का क्या होगा, कंजुगेट होगा। समझ गए? तो हम लोग 10th में जब से, तो हम लोग लिखते थे कि रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स है और एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, वहां 10th में हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते थे क्योंकि हम लोग को 10th में रियल नंबर के अलावा कोई नंबर पता नहीं था, हम लोग इमेजिनरी नंबर नहीं जानते थे। लेकिन अब जब हम लोग इमेजिनरी नंबर सीख गए हैं तो हम लोग अब इमेजिनरी नंबर्स पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा रूट्स मिला हमको, जब डी लेस देन जीरो हुआ तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फॉर्म में मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ और दूसरे का कंजुगेट कराया। ठीक है, अब केस सेकेंड आप देखिए, सेकेंड, जब d हमारा इक्वल टू जीरो होगा, देखिए आप यहाँ पे, यही ना d है, ये खत्म हो गया, यहाँ पे ये खत्म हो गया, तो अल्फा का वैल्यू भी देखिए माइनस बी बाई 2a हुआ और बीटा का वैल्यू क्या हुआ, माइनस बी बाई 2 आपके सामने दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स हमारा इक्वल होगा और दूसरा b और a रियल है, इमेजिनरी पार्ट तो रहा ही नहीं, ये तो मतलब ये जो है ये तो जीरो हो गया, इसका भी वैल्यू माइनस बी बाई 2a हो गया और इसका भी वैल्यू क्या हो गया, माइनस बी बाई 2a। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर क्या हो गया, रियल एंड इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या हो गया, रियल हुआ और इक्वल हुआ। अब चलिए केस थर्ड में हम लोग जब d ग्रेटर देन जीरो की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली d का जो कुछ वैल्यू आएगा तो एक बार b के साथ जुटेगा तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, एक बार b के साथ घटेगा तो ये वैल्यू छोटा हो जाएगा। मतलब सीधा है कि दोनों क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, रियल तो होगा ही बट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ये दो बातें हो जाएंगी। अब यहाँ पे फिर चर्चा करना है कि d ग्रेटर देन जीरो में और भी बातें करनी है यहाँ पे इसको लेके, d के रिगार्डिंग, कि अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, मतलब जैसे कि 4 हो जाए, 16 हो जाए, 25 हो जाए, 36 हो जाए, तब तो ये पूरा निकल जाएगा, तो ये रेशनल फॉर्म में आ जाएगा। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, मान लीजिए 7 हो जाए, 31 हो जाए, 35 हो जाए, जो कि पूरा नहीं निकलेगा, तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, इरेशनल फॉर्म में हो गया, a प्लस रूट बी और ये हो गया a माइनस रूट बी। इसका मतलब इस बात पे भी डिपेंड करता है रूट का नेचर, ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सीधा है कि अगर हम d को परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, अगर d परफेक्ट स्क्वायर है
अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो एक और प्रॉपर्टी जुट गया, वो क्या जुट गया कि रूट्स क्या हो गया, हमारा रेशनल हो गया। तो हमारा रूट्स क्या हो गया, रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल। आप देखिए कि जब d ग्रेटर देन 0 हुआ और परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स हमारा क्या हो गया, रेशनल भी हो गया, रियल भी हो गया और अनइक्वल तो होगा ही। तो आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गया कि अगर रूट्स रेशनल प्रूफ करना है तो इसका मतलब है कि आपको ये प्रूफ करना होगा कि डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। एक डी एक ऐसा नंबर है जो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए अगर डी नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में रूट्स क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, इररेशनल, रूट्स हमारा हो जाएगा इररेशनल। ठीक है। तो रूट्स इररेशनल कब होगा, जब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर। तो ये दो बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। और सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात जो पहली बार आप ध्यान दे रहे हैं, सीख पा रहे हैं, वो कि अगर हमको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के रूट्स को रैशनल प्रूफ करना है तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डी हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। अब आइए आगे। यहाँ पे दो चीजें हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये एकदम ये नोन चीज है, ये आप 10th में जानते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे होगा अगर आप दोनों को ऐड करते हैं। देखिए दोनों जब ऐड होगा, अगर हम प्लस साइन लगाते हैं यहाँ पे तो ये और ये कट जाएगा और ये रह जाएगा माइनस बी तो माइनस 2 भी हो जाएगा और ये एलसीएम में आ जाएगा 2a। तो सीधा मतलब है कि माइनस 2b बाय माइनस क्या हो जाएगा, 2a कट जाएगा तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा। ये चीज आप एकदम नॉन है इस चीज से। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए हो जाएगा। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, मतलब दिस इंटू दिस करते हैं, आप रफ में कीजिए इसको, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाय 2a इंटू 2a हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 4ac बाय 4a स्क्वायर। ये 4 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया कितना, c बाय ए। यहाँ पे क्या हो गया, c बाय ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा आपके मेमोरी में ऑलरेडी होगा और इसको रखना है, क्योंकि जब जब आप क्वाड्रेटिक का क्वेश्चंस करेंगे तो इसकी जरूरत 90% प्रॉब्लम में होती है, होना ही है। इसलिए इसको आप मेमोरी में ऑलरेडी आ चुका है और इसको भूलना नहीं है। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे और थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे। तो हम पहले जान लें फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। फॉर्मेशन ऑफ quadratic equation when roots are given। जब रूट्स दिया हुआ रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। हम यहाँ पे a कॉमन लेते हैं। ठीक है। जब a कॉमन लेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए a 0 के इक्वल नहीं होगा, डेफिनेशन में ही है a 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये चीज 0 के इक्वल होगा। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। तो यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लिखेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे। तो आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स दिए हुए हैं तो आप रूट्स का वैल्यू रख के, उसका सम रख के और उसका प्रोडक्ट रख के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज 3 चीजें सीखा। पहले तो एक्स का वैल्यू निकालना सीखा, फिर हमने सीखा नेचर ऑफ रूट्स,
फिर हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मेशन। ये 3 चीजें सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे।